हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक, जिसका नाम है हेरॉन्स फार्मूला। और इस लेसन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हेरॉन्स फार्मूला के थ्रू हम हाइट के एब्सेंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सीखेंगे। और ये फार्मूला जो है इट इज़ गिवन बाय हेरॉन, जिसी के कारण इसे हेरॉन्स फार्मूला कहा जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए, बी और सी दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर विच इज़ हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इसमें हम साइड्स को प्लस कर लेंगे विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी एंड इट इज़ अ सेमी पेरीमीटर, तो उसे हम हाफ से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेट इज टेक ए इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 24 एंड सी इज इक्वल टू 32। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सेमी पेरीमीटर, सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए यहाँ पे है हमारा 40, बी है 24 और सी है 32। सो 40 प्लस 24 और 32 ये 96 हो गया, और 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 48। और यही सेमी पेरीमीटर को यूज़ करके हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को फाइंड आउट करेंगे। एस माइनस ए आपका होता है 48 माइनस 40, ये सेमी पेरीमीटर जो हमने निकाला था 48, और 40 जो है वो आपका साइड था, ठीक है। सो सेमी पेरीमीटर में से हम ए को माइनस करेंगे तो इट इज़ 48 माइनस 48। उसके अलावा एस माइनस बी करेंगे तो 48 माइनस 24 इट इज़ 24 एंड 48 माइनस सी विच इज़ 32। तो 48 माइनस 32 हो गया हमारा 16। तो अभी हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पता है। हमें एस पता है विच इज़ 48 मीटर्स, एस माइनस ए हमें पता है विच इज़ 8, एस माइनस बी हमें पता है 24 एंड एस माइनस सी इज़ 16। सो इसे हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। सो एस की जगह पे विल राइट 48, देन विल राइट एस माइनस ए इज़ 8 और एस माइनस बी हो गया हमारा 24 एंड एस माइनस सी इज़ 16। सो नाउ इसे सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, बट आई थिंक द इजीएस्ट वन यहाँ पे होगा। आपको क्या करना है, 48 को अभी हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो बेसिकली आपको 48 का फैक्टराइजेशन करना है। वहाँ पे आपको मिलेगा सी। नाउ 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48, राइट। सो हम 8 को भी सेम वे में लिख देंगे विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन विल डू द सेम विथ 24 एंड देन 16। सो 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे 16 का हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, अभी अंडर रूट में है तो अगर मैं ऐसे पेयर्स निकाल के हम क्या करेंगे, ऐसे रूट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो 2 का यहाँ पे पेयर बन गया, ये 2 का एक और पेयर बन गया, ये 2 का पेयर यहाँ पे, दिस वन दिस वन दिस वन, ओके। एंड नाउ वी हैव दिस 3 एंड 3 रिमेनिंग, सो इसका भी हम पेयर बना लेंगे और प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 2। सो बेसिकली सारी भी जो चीज़ें हैं, सारे पेयर जो है हम बाहर लिख देंगे, ओके, रूट के बाहर। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 2, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, ये वाला 2, दिस वन, दिस 2 एंड 3, ओके। सो नाउ व्हेन यू विल डू दिस मल्टीप्लिकेशन, यू डू द कैलकुलेशन, आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फार्मूला के थ्रू। अभी हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं एंड देन विल मूव टू द एक्सरसाइज, और इसी के साथ हम सारा चैप्टर आज ही कंप्लीट करके लेंगे। सो फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। सो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जो उसके साइड्स रहेंगे हम उनका बेसिकली एडिशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 32 सेंटीमीटर, और ए जो है इट इज़ 8 सेंटीमीटर, और बी जो है इट इज़ 11 सेंटीमीटर,
और सी हमें पता नहीं है, सो विल जस्ट फाइंड इट आउट. ओके, सो दिस इज 32 सेंटीमीटर हियर, दिस मेक्स 19 सेंटीमीटर प्लस सी. सो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर जो है इट इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर प्लस सी. सो नाउ टू फाइंड आउट सी, 32 सेंटीमीटर में से हम 19 सेंटीमीटर्स को माइनस कर देंगे एंड विल गेट सी. सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमें सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो ए यहाँ पे है हमारा 8 सेंटीमीटर, बी है 11 एंड सी है 13 एंड अपॉन 2. सो सेमी पेरीमीटर हमें मिल जाएगा यहाँ पे है वो हमारा 8 प्लस 11 प्लस 13 है विच इज़ 32 अपॉन 2. सो सेमी पेरीमीटर जो है हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर. ओके, इसे और एक मेथड से कर सकते थे, हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है, इसको अपॉन 2 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर. नाउ विल फाइंड आउट एस माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 16 है हमारा एस, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर 16 है और ए है हमारा 8. सो दिस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. एस माइनस बी which is 16 minus 11 that gives us 5 centimeter, and S minus C which is 16 minus 13 centimeter that gives us 3 centimeter. Okay, so now we have found out S minus A is equal to 8 centimeter, S minus B is equal to 5 centimeter, S minus C is equal to 3 centimeter. Now all we have to do is we'll just put up all of this in the formula, which is S into S minus A into S minus B into S minus C. So now S यहाँ पे था हमारा 16, okay, and S minus A is 8, S minus B is 5 and S minus C is 3. Just continue this here. So 16 को again we'll write in the form of factorization which is 2 into 2. ये पावर और एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हम इसे लिख देंगे. ओके, सो हम इन सबको अभी यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके और सेम फॉर्म में जो हमने पीछे किया था वैसे ही इसको रिपीट करेंगे. सो 16 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, विल राइट दिस, एंड देन 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 and 5 and 3 will be as it is. Okay, so again we'll make the pairs. So this 2 become a pair here, this one's and that's it. So we'll just take 2's out. So 1, 2 and 3 pairs we have, so it becomes 2 into 2 into 2 and we are left with 2 into 5 into 3 under root. So now 2 into 2 into 2 becomes 8 और ये जो है 2 into 5 is 10 and 10 into 3 is 30. So हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 8√30 centimeter square. So now let's move on to the next question. A triangular park ABC has 3 sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she needs to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for gate on one side. So अभी हमारे पास triangular park है, उसके sides हमें given है यहाँ पे. So A becomes 120, B is 80 meter and C is 50 meters. So सबसे पहले हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे. So this becomes 120 plus 80 plus 50 upon 2. So it is 250 upon 2, that makes this 125. Okay, so अभी हम S minus A करेंगे. S minus A यहाँ पे होता है 125 minus 120 is equal to 5 meters. S minus B is 125 minus 80, that is 45 meters, and S minus C is equal to 125 minus 50, that is 75 meters. Okay, so अभी हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला में पुटअप करना है which is the same formula, S into S minus A into S minus B into S minus C. This becomes 125 or into 5 into 45 into
75। सो यहाँ पे भी हम इसका ब्रेक डाउन कर देंगे. 125 becomes 5 into 5 into 5. Okay, 5 comes as it is, and 45 becomes 3 into 3 into 5, and 75 becomes 3 into 5 into 5. Okay, now we'll make these pairs, and 5 and 3 are left under the root still. Okay, so 5 into 5 into 5 into 3. So 1, 2, 3 and 4. This 4 pairs we have took out, and we are left with 5 into 3 still under the root. So 5 5s are 25. 25 into 5 is 75, and 75 3 makes it 375 under root 15. So now this becomes 375 under root 15 meter square. Okay. अभी हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा था, हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है. इफ़ द रेट ऑफ वायर इज़ ₹20 पर मीटर. लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि पेरीमीटर हमने निकाला था, राइट. लेकिन फेंसिंग करते वक्त हमें 3 मीटर जो है गेट के लिए जगह छोड़नी है, राइट. हमारा जो पेरीमीटर था इट इज़ A plus B plus C, which is 120 plus 80 makes it 200, and 200 plus 50 is 250 meters. उसमें से हमें गेट के लिए 3 मीटर्स को छोड़ना है. So length of wire needed is equal to 250 minus 3, which makes it 247 meters. Now और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग for the wire which is of 247 meters, so we'll multiply 247 with 20 rupees, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट कितना था, 20 था, राइट. यहाँ पे इट इज़ गिवन 20 पर मीटर, और हमें 247 को कवर करना है, उतना हमें फेंसिंग करना है. सो 247 इंटू ₹20, दिस मेक्स इट ₹4940, दैट इज़ 4940. Okay. Now let's move to the next question. The sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7, and its perimeter is 300 meter. Find its area. ठीक है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले, हमें अभी रेशो गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन थे, राइट. यहाँ पे हमें रेशो दिया हुआ है कि उनके जो साइड्स का रेशो है इट इज़ 3:5:7, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है. तो अभी हम साइड्स जो है उसको x कंसिडर करेंगे. सो we'll write this as 3x plus 5x plus 7x is equal to 300. तो यहाँ पे 3x जो है, 3x 5x और 7x ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, और इसका पेरीमीटर जो है वो 300 है. ओके. सो नाउ 3 plus 5 is 8, 8 plus 7 is 15. सो ये बन जाएगा 15x. 15x is equal to 300. So that gives x is equal to 20. ठीक है. तो अभी हमें x का वैल्यू मिल गया है. सो नाउ विल पुट दिस वैल्यू इन दिस 3x 5x एंड 7x, और इससे हमें साइड्स मिल जाएंगे. तो a बिकम्स, दिस इज 3x, सो 3 इंटू 20 बिकम्स 60. 5x is equal to 5 into 20, that is 100, and 7x. So 7 into 20 it is 140. अभी हमें A, B और C मिल गया है. सो नाउ विल फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर. सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो यहाँ पे 60 प्लस 100 प्लस 140, दिस इज़ 300. ये तो हमें पहले भी दिया हुआ था, राइट. 300 था, तो 300 अपॉन 2, या फिर इसे आप लिख सकते हो ऐसे 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2. सो 300 अपॉन 2 इज़ 150. ओके. सो 150 हमें इसका सेमी पेरीमीटर मिल गया. सो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कर लेंगे. सो S जो है 150 और A B C 60, 100 एंड 140. सो S माइनस A हमें मिल जाएगा यहाँ पे 90, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 10. सो अभी हमें फॉर्मूला में पुटअप करना है अगेन.
So now s is 150 यहाँ पे, s minus a is 90, s minus b is 50 and s minus c is 10. So इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिए. So 150 becomes 2 into 3 into 5 into 5. Okay, and 90 becomes 2 into 3 into 3 into 5, and 50 becomes 2 into 5 into 5, and 10 जो है वो हो जाएगा 2 into 5. तो इसके हम पेयर्स बना लेते हैं. ये 5 का पेयर बन गया. दिस इज़ 3 5, एंड ये वाला जो है यहाँ पे दिस 2 एंड दिस 2, एंड दिस 2 एंड दिस 2, ये 5 और ये 5. ओके, सो अभी हम सिर्फ हमें 3 जो है ये एक यहाँ पे बचा हुआ है. सो बाकी सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल देंगे. सो ये वाला 2 एंड ये वाला 2, 2 इंटू 5 इंटू ये 3 इंटू ये 5, और क्या पेयर था यहाँ पे, ये और एक 2 था. ओके, ठीक है. सो एंड 1 more it becomes 5. Okay, so now 2 into 5 is 10, 10 into 3 is 30, 30 into 5 becomes 150, and 150 into ये दोनों भी 10 हो जाएगा ना. तो 150 into 10 ये हो जाएगा 1500. और यहाँ पे जो था ये रूट में 3, सो ये रूट 3 मीटर स्क्वायर. ओके, सो अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड विद दिस नाउ विल बी मूविंग टू आवर एक्सरसाइज. Now let us start with the exercise 10.1. So first question is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? So equilateral triangle के बारे में हमें बेसिक चीज़ पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है. सो नाउ साइड हमें A गिवन है और उसका पेरीमीटर उन्होंने हमें बताया है 180 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि ए उसका साइड गिवन है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तो तीनों साइड सेम होते हैं. सो विल राइट दिस एज ए प्लस ए प्लस ए, राइट. सो 180 दैट इज पेरीमीटर. यहाँ पे 180 इज इक्वल टू 3a एंड a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3. सो साइड हमें मिल गया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर. ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं, तो 60 60 एंड 60. नाउ यहाँ पे हम s माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे. s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, 180 में से 60 को माइनस करेंगे. सो नाउ विल फाइंड आउट s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी यहाँ पे. ओके, सो s इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, पेरीमीटर जो था हमारा दैट इज़ 90. ओके, सो 90 सेंटीमीटर में से अभी हम साइड्स को माइनस करेंगे. सो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी सब कुछ यहाँ पे सेम होगा. सो 90 माइनस 60 इज़ 30 सेंटीमीटर. सो ये सब 30 30 रहेगा यहाँ पे. ओके, नाउ विल पुट दिस एस सेमी पेरीमीटर, और ये जो सारे हैं ये हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे. सो एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो s जो है यहाँ पे था 90, देन s माइनस ए इज 30, 30 इंटू 30. ओके, अगेन इसको ब्रेक डाउन करके लिखेंगे. सो 90 बिकम्स 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 30 becomes 3 into 2 into 5 into 3 into 2 into 5 into 3 into 2 into 5. सो यहाँ पे पेयर बनने के बाद ये हो गया 3. ओके, नाउ दिस 2 एंड दिस 2, दिस 5 एंड दिस 5 विल राइट डाउन. यहाँ पे 3 लिख दिया, ये दोनों 2 बाहर आ गए, ये 5 बाहर आ गया, ये 3 और ये वाला 3, ये 2 और ये वाला 2, ये 5 और ये वाला 5, और अंदर जो है वो √3 रह जाएगा. अभी
3 into 2 is 6, 6 into 5 is 30, 30 into 3 is 90 and 90 into ये 10, so 900. तो इसका आंसर हो जाएगा 900 and √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ second question. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो अभी यहाँ पे हमें एरिया तो फाइंड आउट करना है, उसके साथ साथ रेंट भी फाइंड आउट करना है. और 500 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का है. ओके, पर ईयर का 5,000 है, लेकिन हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए करना है. तो रेंट फाइंड आउट करते वक्त हम उसे इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि टोटल मंथ्स है 12 और 3 मंथ्स के लिए उन्होंने हायर किया है. सो इट बिकम्स 3/12. Let us find area first. So A, B and C is given 122 meters, 22 meter and 122 meter. यहाँ पे सेमी पेरीमीटर करते वक्त A plus B plus C upon 2. So 122 plus 22 plus 120 upon 2. सो ये पूरा टोटल करने के बाद दिस बिकम्स 264 और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 132 मीटर्स. ओके, अभी S माइनस ए फाइंड आउट करना है, S माइनस बी और S माइनस सी. सो 132 में से 122 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10. 132 से 22 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 110 एंड 132 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12. ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला वापस से नहीं लिख रही हूँ, बट सिमिलर यही सेम फॉर्मूला है, इसमें हम बस वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे. तो सबसे पहले विल राइट यहाँ पे 132, देन 10, 110 और 12. ठीक है, इसे स्प्लिट अप करने के बाद ये हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. सो दिस 11 3s are 33, 33 2s are 66 एंड 66 2s are 132. सो ये जो है ये 132 का ब्रेक डाउन है. Then 5 into 2 is 10, then 11 into 2 is 22 and 22 into 5 is 110. और जो बच गया 2 into 3 is 6 and 6 into 2 is 12. ठीक है, अभी हम पेयर्स बना लेंगे. तो ये एक 11 का पेयर बन गया. सो विल राइट दिस. देन दिस इज 2 का एक पेयर, सो 2. देन वी हैव 3 यहाँ पे एंड यहाँ पे, सो 3. दिस 5 एंड दिस 5 5, this 2 and this 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन इसका आंसर हमें मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा हमें अभी एरिया मिल चुका है. एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है. अभी हमें रेंट फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो रेंट के लिए 1320 जो है उसका एरिया है. ठीक है, और उन्होंने कहा था कि 5,000 पर ईयर है. ओके, सो 5,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, लेकिन 5,000 पर ईयर का था और हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए. तो 3 मंथ्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 3/12. 12 मंथ्स एक ईयर में होते हैं और उसमें से हमने 3 के लिए उसे हायर किया है. सो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद यू विल गेट द आंसर एज 16,50,000. सो यहाँ पे हमें एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और रेंट भी फाइंड आउट कर लिया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, third question is, there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meters, 11 meters and 6 meters, find the area painted in color. So, ये वाला question तो it is काफ़ी easy. हमें A, B और C given है. So, A is 15, B is 11 and C is 6. Okay. So, S find out करने के लिए we'll do A plus B plus C upon 2, that is 15 plus 11 plus 6 upon 2. Okay, so now this total is 32 and 32 upon 2 is 16.
अभी हमें एस माइनस ए भी फाइंड आउट करना है. सो एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड अभी हमें एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी को फाइंड आउट करना है. सो एस माइनस ए यहाँ पे 16 हो गया. ठीक है. सो 16 माइनस 15 इज 1 एंड देन एस माइनस बी बिकम 16 माइनस 11 इज 5 एंड 16 माइनस 6 इज 10. ओके. एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यही वाला फॉर्मूला है सेम. अभी हम एस जो है हमारा था 16 यहाँ पे. सो 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10. सो 16 को स्प्लिट अप करके इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 1 विल बी एज इट इज़ एंड 5 जो है five will be as it is again and then 10 is 2 into 5. ओके. सो यहाँ पे 2 के पेयर्स बने हुए हैं. ये 5 का एक पेयर बन गया एंड 2 जो है वो एज इट इज़ अंदर रहेगा. सो 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर रूट 2. सो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एंड इसका आंसर आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. ओके. Next question. Find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. Again ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है. इसे हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था. 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड को हम फाइंड आउट करके और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे. ओके. सो ए जो है वो 18 है, बी जो है 10 है. सो हम डायरेक्टली पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे. सो पेरीमीटर यहाँ पे इज़ 42, ए इज़ 18 and b is 10 and we'll have to find out c. So 42 is equal to 20 yes 42 is equal to 28 plus c. So therefore c becomes 42 minus 28 that is 40. अभी हमारे पास a है, b है और c है. So यहाँ पे ही हम और हमारा पेरीमीटर जो था वो 42 था. So पेरीमीटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 21. So we'll find out s minus a, s minus b and s minus c. So s is 21. 21 में से हम 18 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3. 21 में से हम 10 को हटाएंगे तो हो जाएगा 11 एंड 21 में से 14 को हटाएंगे तो हो जाएगा 7. So area, same formula again. So I'll write this down. S into, so S is यहाँ पे 21 into S minus A which is 3 into S minus B which is 11 and into S minus C which is 7. Okay. So 21 का breakdown जो है वो हो जाएगा 3 into 7. 3 will be as it is, 11 as it is and then 7. Okay. So 3 और 3 का पेयर और 7 और 7 का क्लियरली दिख रहा है एंड 11 जो है वो अंडर रूट ही रहेगा. सो 3 into 7 will come out upon 11. So answer becomes 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो यही हमें एरिया ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो हमने कर दिया. नेक्स्ट, साइज ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया था. यहाँ पे हम इसे लिख देंगे ऐसा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540. ठीक है. सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें साइड्स मिल जाएंगे. सो 540 यहाँ पे गिवन है. सो नाउ दिस बिकम्स, दिस टोटल इज 54x. 54x इज इक्वल टू 540. सो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54 दैट गिव्स इज 10. तो अभी हम a बन जाएगा यहाँ पे 12x है तो 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज़ 120. b इज़ 17x मतलब 170. 17 इंटू 10 हो जाएगा 170 और c हो जाएगा 250. 25x, सो 25 इंटू 10 इज़ 250. ओके. नाउ और पेरीमीटर यहाँ पे 540 गिवन था तो सेमी पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा 540 अपॉन 2 दैट इज़ 270. ओके. एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट
S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो एस यहाँ पे 270 है एंड एस माइनस ए जो है वो 270 एंड एस माइनस ए जो है वो होगा 270 माइनस 120 विच इज़ 150। 270 माइनस 170 दैट इज़ 100 and 270 minus c which is s minus c is 20 here. Okay, again we'll break this down. तो इसका फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो ये बन जाए, ये 270 का फैक्टराइजेशन है एंड नेक्स्ट विल डू ऑफ 150। ओके, सो दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 100 जो है उसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 20 becomes 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो नाउ विल मेक इनके पेयर्स अगेन। सो दिस 3 विल राइट हेयर और ये वाला 2 और ये वाला 2। Okay, this 3, do we have 3 here again? Yeah, here it is 3 and this 5, this 2, this 5 and 2 and the remaining 5 and 5. Okay, तो यहाँ पे हमें सबके पेयर्स मिल गए और ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड देयर इज दिस फाइनल क्वेश्चन दैट विल डू। और उसके बाद में आपको फैक्टराइजेशन का एक यहाँ पे बता देती हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो हम 270 जो है उसे 270 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। सो 270 जो है वो 2 के टेबल में आता है 135 टाइम्स एंड 135 जो है वो 3 के टेबल में आता है 45 टाइम्स। 45 3 के टेबल में आता है 15 टाइम्स एंड 15 जो है 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स एंड 5 के टेबल में 1 टाइम। सो 270 इज इक्वल टू 2 दिस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो यही जो हमने ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लिखा था, सेम टेक्निक से आप 150, 100 और 20 को भी कर सकते हो। आप ये एक बार चेक कर सकते हो कि जो भी हमने किया है वो सही है या नहीं। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का बात किया है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज़ 30 एंड उसके 3 साइड्स होते हैं, राइट। सो ए प्लस बी प्लस सी और 2 साइड्स हमें उन्होंने बोला इक्वल साइड्स जो है वो 12 सेंटीमीटर के है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड देन 30 इज इक्वल टू 12 प्लस सी। इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 को हम 2 बार लिखेंगे और अभी हम सी को फाइंड आउट करेंगे। सो 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, देयरफॉर सी बिकम्स 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड जो है हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सो पेरीमीटर वाज गिवन 30, सो अपॉन 2 इज़ 15 सेंटीमीटर और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 अगेन हो जाएगा 3 एंड 15 माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, सो एरिया निकालते वक्त यहाँ पे हम लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। सो 15 का ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड दिस 3 विल बी एज इट इज़, दिस 3 विल बी एज इट इज़ और 9 को भी हम लिख देंगे 3 इंटू 3। सो यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। सो दिस विल कम आउट दैट इज़ 3 इंटू 3 एंड रूट में रह जाएगा 3 इंटू 5। सो एट द एंड हमारा एरिया जो है वो होगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।